या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर बुलंद मत करो। जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए अपनी आवाजों को बुलंद कर लेते हो, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो इसके नतीजे के अंदर क्या होगा? अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे और तुम्हें इस बारे के अंदर शऊर भी नहीं होगा। जब आखिरत के अंदर पहुंचेंगे तो सामने ये बात आई थी कि ये सबब बना था, इसलिए तुम्हारी ये नेकियां खत्म हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं कि हमारी आवाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के मुकाबले में बुलंद ना हो? इस पर अमल इसी तरह के पर हो सकता है कि जब अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दें कि अल्लाह ताला हमें हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, और जिस वक्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने पहुंचे तो वहां पर अदब मलहूज खातिर रहना चाहिए। वहां पर हमारी आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए, वहां पर हमारी नजरें झुकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यह अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के अंदर जिंदा मौजूद हैं, आने वाली की बात को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में इस बात की पाबंदी थी कि तुम अपनी आवाज को पस्त रखो, अपनी आवाज को बुलंद मत रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, कब्र में तशरीफ ले जाने के बाद भी यह हुक्म इसी तरीके पर बाकी है कि जब भी तुम रोज़ा रसूल के ऊपर जाओ तो अपनी आवाजों को बुलंद मत करो। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सआदत अता फरमाई, उन्होंने देखा होगा कि रोज़ा रसूल के करीब के अंदर जो स्पीकर लगे हुए उनके अंदर बड़ी कम आवाज आती है, हल्की आवाज आती है। बाकी जगहों के मुकाबले में उस जगह पर चले जाएं तो बिल्कुल हल्की और मामूली मामूली आवाज आ रही होती है। हुकूमत ने भी इस बात की पाबंदी की कि आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। यहां पर आम बाद औकात वहां जाकर हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं, जोर जोर से आपस में बातें करते हैं या जोर जोर से सलाम पेश करना शुरू कर देते हैं।